Welcome to all of you. We are going to discuss increasing and decreasing वर्धमान एंड ह्रासमान। कल हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे। आज हम लोगों को आगे देखना है। देखिए, अपना टॉपिक था वर्धमान एवं ह्रासमान। इसी को आपने कह दिया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सारे स्टेप्स आपको ऑलरेडी बताए जा चुके हैं। देखिए जरा कुछ चीजें उनको समझ लीजिए। इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन होती है। इंक्रीजिंग आपको पता है कि जब x की वैल्यू को बढ़ाने के साथ साथ फलन का मान भी बढ़े तो उसको इंक्रीजिंग कहते हैं। x1 पहली वैल्यू, x2 दूसरी वैल्यू। यहां पर आपको पता है कि x1 छोटी वैल्यू होगी, x2 बड़ी वैल्यू होगी। देखिए x1 पहली वैल्यू और x2 दूसरी वैल्यू। x के मान को बढ़ाने के साथ साथ जैसे ही हम x के मान को बढ़ाएं और अगर हमको पहली वाली वैल्यू के लिए फलन का मान और दूसरी वाली वैल्यू के लिए फलन का मान, भाई पहली वाली वैल्यू क्या थी x1, मेरी बात ध्यान समझिएगा। इंक्रीजिंग में दो चीजें थी, x के मान को बढ़ाने के साथ साथ y का मान बढ़ता चला जाए। y का मतलब फलन का मान बढ़ता चला जाए। देखिए x1 छोटी वैल्यू होगी, x2 बड़ी वैल्यू होगी। इतनी चीज में कोई दिक्कत नहीं। x1 को जब फंक्शन में रखा जाए तो कोई वैल्यू मिलेगी, x2 को जब फंक्शन में रखा जाए तो कोई वैल्यू मिलेगी। इंक्रीजिंग का नियम ये कहता था कि x1 को बढ़ाओ, मतलब x को बढ़ाओ तो फलन हमको बढ़ा हुआ मिल जाए। मतलब fx1 की वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी fx2 से। ये आपका रूल कहता है किसका? इंक्रीजिंग का। इतनी बात आपको अच्छे से पता है। जहां पर इंक्रीजिंग वर्ड होता है वहां पर ये चीज लग जाती है, इक्वल टू और लेस देन। ये चीज याद रखिएगा। इसी के साथ अगर यहां पर लिखा हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका मतलब है निरंतर वर्धमान। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है? कंडीशन लगभग सेम यही रहती है, x1 x2। अब की बार यहां पर fx1 ऐसा कुछ, x2 पर जो फलन की वैल्यू है, मतलब x2 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए x1 वाली वैल्यू से। x1 पर जो फलन की वैल्यू मिले। इसीलिए आपको याद होगा कि यहां पर हम लोग क्या करते थे, स्ट्रिक्टली में ओपन इंटरवल लगाते थे और यहां पर हम लोग क्लोज्ड इंटरवल लगा देते थे। इस चीज को याद रखिएगा। बाकी इंटरवल वाली चीजें क्वेश्चन में ज्यादा समझ में आएंगी। फिर इसके बाद आता है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि ह्रासमान, मतलब जब चीजें घटे। डिक्रीजिंग में क्या है, एक्स की वैल्यू को बढ़ाने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू घटने लगे तो वहां पर क्या होता था, डिक्रीजिंग होता था। ये बात वहां पर क्लियर कर दी गई थी। देखिए अब की क्या है, एक्स की वैल्यू को बढ़ाने के साथ साथ, मतलब x1 और x2, ये तो हमें ऐसे रहने वाला है। आपको क्या दिख जाए, पहले वाले पॉइंट पर x1 की वैल्यू बड़ी हो, इस तरीके से याद रखिए। डिक्रीजिंग का ये रूल होता था। कैसे होता था, ग्राफिकली आपको समझा दिया गया है। फिर एक वर्ड आ जाता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जब आपको लिखा हुआ मिल जाए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो आप याद रखिए बिल्कुल सेम कंडीशन यही। लेकिन अब की बार क्या है, ये वाला साइन मतलब इक्वल टू वाला साइन हट जाएगा, fx1 ऐसे कुछ बढ़ा हुआ मिले। मतलब ये वाली वैल्यू जो है, बाद वाली वैल्यू x2 पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो कम होनी चाहिए x1 वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू से। ये कंडीशन होती है, याद रखिए। जहां का इंक्रीजिंग लिखा हो तो आप ये लिखेंगे, यदि ये ऐसा है तो ये ऐसा होना चाहिए। अगर ये ऐसा है इफ, तो देन। ये चीज याद रखिए। सेम एज इट इज यहां पर, अगर ये ऐसा है तो आपको ऐसा मिलना चाहिए। अगर ये ऐसा है तो आपको फिर से एक बार यहां पर ये चीज मिलनी चाहिए। अगर ये ऐसा है तो आपको ये चीज मिलनी चाहिए। बेसिकली होता क्या है, आपकी बुक्स में क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व होंगे।
हो सकता है इस तरीके से सॉल्व हो, या एक जो तरीका आपको कल बताया गया था स्टेप्स वाला उससे सॉल्व हो। तो हम दोनों तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमको पता तो होता नहीं क्वेश्चन को कैसे करना है। तरीके आपके सामने, हम लोग दोनों तरीके से क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ तक देखिए, फिर आज हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट हो कल वाली क्लास का लेके और आज वाले का अभी तक का, तो अभी पूछ लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत आराम से समझते जाना। देखिए, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको बहुत आराम से समझना, रिलैक्स होके, कोई जल्दीबाजी मत करिएगा, हड़बड़ाहट का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, बहुत आराम समझिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे थोड़े से क्रिटिकल होते हैं। जो इसके पहले वाला टॉपिक आपको सिखाया गया, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज, उसमें भी आप देख रहे थे कि चीजों को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने एक एक दिन क्लास अटेंड करी, एक एक वीडियो को अच्छे से देखा है, एक एक क्वेश्चन पे काम किया है, तो अब आप उस लेवल पे पहुंच गए होंगे कि पिछले वाले चैप्टर के हर एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इस वाले चैप्टर में बहुत आराम समझिए, एक एक क्वेश्चन पे काम करेंगे, कोई इशू नहीं, हम एक महीने इस टॉपिक को चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग सीखना है बस, वो भी अच्छे से सीखना है। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का, पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 1 ऑन आर, कह रहा है कि निरंतर वृद्धिमान हो, ये बोल रहा है निरंतर वर्धमान, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये दिया क्वेश्चन, निरंतर वर्धमान। बहुत आराम से पहला क्वेश्चन है, करने के तरीकों को जरूर समझिए, कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते जाइए। आपके सामने आया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तुरंत आपके दिमाग में पहले तो आज वाला पॉइंट आया जो अभी मैंने जस्ट बताया कि स्ट्रिक्टली में क्या करते हैं हम लोग। देखिए, स्ट्रिक्टली में क्या करते हैं, आपको अभी भी बताया गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हम लोग सबसे पहले ये लेट करते हैं कि यदि, या इसको बोलते हैं इफ, यदि x1 की वैल्यू बड़ी हो x2 से, ये तो आपको हमेशा ही लिखना है। अगर x1 की वैल्यू x2 से बड़ी हो तो आप क्या करेंगे, यदि x1 x2 से बड़ा हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का नियम क्या कहता था, f(x1) की वैल्यू ऐसे कुछ, ये आपको पता है, यदि ये है तो ये होता है। अभी अभी आपने देखा कि पहला पॉइंट आपको ये बताया गया है ना, ध्यान समझने का प्रयास करिए। अब x1 छोटा है x2 से, तो हमारा फंक्शन f(x1) पर जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी f(x2) से। बहुत जाहिर सी बात है, बहुत ध्यान समझिए, यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। x1 की वैल्यू, ये छोटी वाली वैल्यू, सपोज x है 2, और ये x2 की बड़ी वैल्यू सपोज ये है 4, तो आपको पता है छोटी वैल्यू दोगे तो फंक्शन छोटा मान मिलेगा हमको, और जब बड़ी वैल्यू दोगे तो फलन की वैल्यू बड़ी मिलेगी, मतलब फंक्शन की वैल्यू बड़ी मिलेगी। यही हमारी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है, तो उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। यदि ये है तो ये होना चाहिए, ये आपका रूल कहता है ये चीज। अब जरा समझिए, क्या ये ऐसा है एक्चुअल में, तो आपने क्या लिखा, x1 इज ग्रेटर देन x2, और यहां पर क्या लिखा है 2x + 1। देखिए, हमें किसकी जरूरत है, देखिए यहाँ x के साथ क्या लगा है, 2 लगा है। देखिए यहाँ x1 सिंगल है, यहाँ पे x1 सिंगल है, तो हमने क्या किया, इसी को ले लिया, हमने यहाँ पर ऐसा लिखा। अतः समझते जाइए, शो दैट, इंग्लिश में समझ लीजिए या हिंदी में जैसे इच्छा हो, शो दैट x1, ये चीज 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, ध्यान से समझते जाइए, बोथ साइड मल्टीप्लाई 2, दोनों तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया समझिए, यहां से पहुंचना कहां पर है, यहां पर फंक्शन पे पहुंचना, और फंक्शन पर कब पहुंच पाओगे, जब आपको ऐसा दिख जाए 2x + 1 दिख जाए। देखिए x है तो x, तो देखिए 2x + 1 पे पहुंचना है, तो अभी हमको किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 का। 2 का जरा दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या दिखेगा 2x1, और यहां पर आपको दिख जाएगा 2x2, ऐसे। कोई दिक्कत तो नहीं, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इनइक्वालिटी चल रही है, इनइक्वालिटी कहते हैं इसको, असमीका। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अब किसकी जरूरत है, +1 की, तो आप लिखेंगे बोथ साइड ऐड 1, दोनों तरफ आप 1 को ऐड कर दीजिए। ये क्यों किया गया, क्योंकि हमको इससे यहां पर पहुंचना है, इसलिए हमने ऐसा किया है।
इसको आप देख लीजिए, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर ये लिखा है x1 की वैल्यू ऐसे, ये चीज देखिए। अब जब आप दोनों तरफ एक को ऐड कर देंगे तो आपको क्या दिखेगा, 2x1 + 1 2x2 + 1, देखिए मिला। अब जरा इस चीज को आप गौर से देखिए, ये क्या लिखा है 2x1 + 1, ये क्या लिखा है 2x2 + 1। देखिए 2x + 1, जब यहाँ x था तो यहाँ x है, अगर यहाँ x1 होगा तो यहाँ x1 होगा, और जैसे यहाँ x1 होगा तो ये फंक्शन हट करके क्या बन जाएगा, मतलब ये वैल्यू हट करके पहला वाला फंक्शन दे देगा fx1, यहाँ पर ये वाला साइन, और इसको आप कह देंगे fx2। देखिए यही तो कंडीशन थी भैया, यही कंडीशन तो थी किसकी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, अभी आपको बताया गया। तो आप लिख देंगे शो दैट का मतलब अतः, सो दैट का मतलब होता है अतः, सो दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बहुत ध्यान से समझिए, अभी ये पहला तरीका बताया, अभी इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका बताते हैं। पहले इस तरीके से देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर से मैं समझा देता हूं, आराम समझिए। ये लिखा है और आपके सामने लिखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जैसे ही आपने ये बात पकड़ ली कि ये तो भैया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है, और आपने अभी हमको एक पॉइंट सिखाया कि यदि इफ x1 इज लेस देन x2 देन fx1 इज लेस देन fx2, ये कंडीशन होती है, हमने लिख लिया। हमें इससे इधर पहुंचना, देखिए x लिखा है या x2 लिखा, जबकि होना चाहिए 2 और +1। तो 2 करने के लिए पहले तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई 2, दोनों तरफ मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x1 लेस देन 2x2 हो गया। इसके बाद अभी एक की और कमी थी +1 की, तो इसको अपने मन से मैंने बोथ साइड +1 ऐड कर दिया। आपको पता है कभी भी मैथमेटिक्स में अगर हम लोग मल्टीप्लाई और एडिशन करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो काम मैंने एलएचएस में किया वही काम मैंने आरएचएस में कर दिया। तो 2x1 इज लेस देन मिल गया आपको 2x2। इसके बाद 2x1 + 1 2x2 + 1 मिल गया। आपको पता है ये वाली वैल्यू fx1 के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ x था तो x1 है तो x1, fx1 मिल गया। सेम एज इट इज, देखिए जब मैंने x2 रखा तो यहाँ x2 आ जाएगा और यहाँ पर भी x2 आ जाएगा, तो x2 हो गया। और यही कंडीशन थी शो दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यही कंडीशन क्यों थी, ये आपको बता दिया गया था, अगर ये है तो ये होना चाहिए किसके लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। देख लीजिए फिर इसी का दूसरा तरीका देखते हैं, जल्दी से देखिए। आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा। देखिए इसी का दूसरा तरीका, इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहते, ज्यादा कुछ आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, आप कल बताया गया था एक तरीका, और वो तरीका ये था। देखिए सबसे पहले काम है हमारा फंक्शन को आइडेंटिफाई करना, और फंक्शन आपके सामने लिखा है y = fx = 2x + 1, ये। फिर इसके बाद आपको बताया गया था वी हैव टू फाइंड f' विच इज नोन एज ddx ऑफ y। आपको पता है वन टाइम डिफरेंशिएशन f' दैट इज आएगा 2, क्योंकि 2 बाहर, x का 1 और 1 का 0। फिर इसके बाद आपको बताया गया था, यही से हम पता कर लेते हैं, यही कंडीशन होती, अगर f' की वैल्यू बड़ी है किससे, 0 से। आपको याद होगा ये कल मैंने लिखाया था, अगर f' की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो होता था क्या भैया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। यही तो कंडीशन थी कि f' 0 से बड़ा आपको दिखना चाहिए, क्योंकि हम लोग साइन यही से डिसाइड करते थे f' से। मेरी बात समझिए। अब यहाँ पर 2 आ गया और आपको कह रहा है कि f' की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तभी आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और आपको दिख रहा है हेंस f' is greater than 0, f' equals to 2। आपको दिख रहा है f' तो 2 है, और एक चीज f' में से ये जो वैल्यू है 2, ये बिल्कुल कांस्टेंट है, ये हमेशा प्लस ही रहेगी और फिक्स रहेगी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर x का कोई रोल ही नहीं है। मेरी बात समझते जाइएगा। आपको मैंने कल बताया था एक नंबर लाइन वाला सिस्टम, यहाँ पर x की वैल्यू निकाल कर रखते थे, लेकिन जब हमने f' निकाला और आपने देखा भैया यहाँ तो केवल 2 आ रहा है, x तो कुछ पता ही नहीं कर पा रहे, x तो आगे है ही नहीं। अगर x आगे होता तो x की वैल्यू निकालते, फिर संख्या रेखा बनाते,
संख्या रेखा बनाने का कोई रोल ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहीं पे खत्म हो गया 2, और 2 क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। खत्म। मेरी बात शायद सबको समझ आ गई होगी। तो आपने सीधे सीधे लिख दिया दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर आर, का मतलब रियल नंबर। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 आ रहा है, ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। आप x कुछ भी रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5, कोई मतलब ही नहीं उसका, क्योंकि f डैश x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, और ये 2 क्या है? 0 से बड़ा और पॉजिटिव। यही कंडीशन होती थी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। ऐसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देख लीजिए, किसी कोई डाउट तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, सभी को समझ आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया? क्वेश्चन में लिखा है f(x) इज इक्वल्स टू e टू दी पावर 3x, और यहां पे भी आपको ये बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। करने का तरीका आपको वही अपनाना है, कोई भी परिवर्तन नहीं करना, खुद से कोई चेंजमेंट नहीं करना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे इफ x1 ऐसा, देन f(x1), आपको पता है इंक्रीजिंग में इस तरीके की कंडीशन होती, अभी आपको सिखाया गया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आपके सामने वाली कंडीशन होनी चाहिए, और आपने देख ली x1 लेस देन x2, देन फंक्शन एट x1 इज लेस देन फंक्शन एट x2। ये कंडीशन थी, और आपको हर बार इतना लिखना ही पड़ेगा ऐसे। देखिए हम लोगों को क्या चाहिए? e टू दी पावर 3x। यहाँ पर क्या लिखा है? x1 और x2 यहाँ पर लिखा है। तो आपको पता है यहाँ पर x1 है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली e टू दी पावर है तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 का पहले मल्टीप्लाई करा दीजिए ऐसे, बोथ साइड मल्टीप्लाई विथ 3। दोनों पक्षों में मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 3 से। जब आपने दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई करा दिया तो ये क्या बन गया? 3x1 3x2। फिर अगला स्टेप, बोथ साइड चाहिए क्या? e टू दी पावर, जबकि अभी हमको मिला 3x और 3x2। अब e टू दी पावर, तो आप लिखेंगे बोथ साइड टेकिंग बेस e, दोनों तरफ बेस हम e ले लें, या दोनों तरफ बेस एक्सपोनेंशियल ले लें। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल, इसका नाम होता है चरघातांकीय। एक्सपोनेंशियल बेस ले लिया मैंने दोनों तरफ। जैसे आपने एक्सपोनेंशियल बेस लिया, आपको क्या दिखेगा? e टू दी पावर 3x1, और यहां पर e टू दी पावर 3x2। ये मैथमेटिकली फॉर्म है करने का क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों के बुक में दिए गए होंगे। तो e टू दी पावर 3x1 e टू दी पावर हो गया 3x2। अब इसको आपने जब ध्यान से देखा तो ये क्या लिखा है? e टू दी पावर 3x1। देखिए e टू दी पावर 3x1, जब यहाँ x1 करेंगे तो यहाँ x1, दैट इज fx1, 3x2 तो दैट इज fx2। आपको पता है कि ये कंडीशन मिल गई, तो आप लिखेंगे हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अतः फलन निरंतर वर्धमान है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने अपने एग्जाम में, तुरंत आपको नंबर मिलेगा। देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ लीजिए। कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा रहता है x1, x2 बिलोंग्स टू r, ये भी आप वहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी संख्या रेखा पर ही चलेंगे x1 और x2, तो आप ऐसे लिख लीजिए। देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए सभी को समझ आ गया, आगे देखिए। अभी इसी क्वेश्चन का जरा दूसरा तरीका देख लीजिए। क्वेश्चन था आपके पास f(x) इज इक्वल्स टू e टू दी पावर 3x। क्या काम बताया गया था आपको कल? सबसे पहले y इक्वल्स टू आप लेट करिए e टू दी पावर 3x, और इसी को हम लोग फंक्शन बोल देते थे। फिर इसके बाद हमको करना है डी डी एक्स ऑफ वाई, जिसको हम लोग f डैश x बोल देते थे, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू दी पावर 3x का e टू दी पावर 3x, और 3x का करेंगे तो आपको पता है 3 बाहर। फाइनली ये जाकर कुछ ऐसा बनेगा 3e टू दी पावर 3x। अब हमको चेक करना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। आपको पता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की एक कंडीशन होती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की क्या कंडीशन होती है कि वहां पर जो फंक्शन की वैल्यू है f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आपको मिलनी चाहिए। और आप जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो आपको पता है, देखिए 3 लिखा है 3e टू दी पावर 3x, तो ये वैल्यू हमेशा देखिए 3 लगा है, और एक्सपोनेंशियल है e टू दी पावर 3x, और एक्सपोनेंशियल आपको पता है कि e टू दी पावर x का एक प्रसार होता है। मेरी बात को जरा ध्यान समझिएगा, पहले ये कंडीशन लिख ली। अब फॉर r रियल नंबर के लिए हमको चेक करना है कि यहाँ पर बढ़ा हुआ मिलेगा कि घटा हुआ मिलेगा, 3e टू दी पावर 3x। फिर आपको क्या बताया गया था, f डैश x को 0 के इक्वल कर दीजिए और वैल्यू को निकालिए। देखिएगा जरा ध्यान से, 3e टू दी पावर 3x को जब आप 0 के इक्वल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 0 के पास चला गया, e टू दी पावर 3x इज इक्वल्स टू 0। फाइनल यहाँ पर देखिए e टू दी पावर 3x इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज ये बताइए, यहां पर आ रहा है e टू दी पावर 3x इक्वल टू 0, e की पावर में ऐसा क्या रहा होगा कि इसने यहाँ पर 0 दे दिया, ये सबसे बड़ा विषय। जैसे सपोज यहाँ पर लिखा हुआ होता e टू दी पावर x इज इक्वल्स टू 1, तो हमारे लिए थोड़ा प्रेडिक्शन करना आसान होता। प्रेडिक्शन मतलब अनुमान लगाना आसान होता, क्यों? क्योंकि हमको पता है अगर किसी की पावर 0 होती तभी यहाँ वैल्यू 1 हो ही होगी, और ये हम लोगों ने बहुत छोटे से पढ़ा। तो आप ये कह रहे थे भैया x को 0 ही होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब पावर 0 होगी तभी तो वैल्यू 1 दिख रही होगी इक्वल टू के उस तरफ। ठीक है, ये बात तो ओके। जब आप यहां पर आ गए तो आपको दिख रहा है e टू दी पावर 3x है 0 के इक्वल, ऐसा क्या रहा होगा पावर में कि उसने वैल्यू 0 दे दी। अब इसके लिए एक रूल होता है, याद रखिए, e टू दी पावर इंफिनिटी इक्वल्स टू होता है 0। e की पावर में अगर अनंत है तो उसकी वैल्यू आपको 0 मिलती है। तो आप यहां पर बोलेंगे e टू दी पावर 3x इज इक्वल्स टू e टू दी पावर इंफिनिटी, ऐसे। मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी। तो आप यहां पर बोलेंगे 3x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। यहां पर क्या मिला, x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी मिला है, वो भी पॉजिटिव वाला इंफिनिटी मिला है, e टू दी पावर ये। क्यों? क्योंकि अगर निगेटिव मिलता है इंफिनिटी, मेरी बात समझिए, e टू दी पावर अनंत की वैल्यू तो 0 हो गई, लेकिन अगर कहीं पर ये लिखा होगा e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी तो उसकी वैल्यू हो जाती है अनंत। क्यों? समझिए, इसको आप लिख सकते हैं e टू दी पावर इंफिनिटी और उसकी वैल्यू 0, 1/0 इक्वल्स टू इंफिनिटी, ये सिस्टम। मेरी बात को ध्यान समझिए, आपको इन्फिनिटी मिला है, अनंत मिला, वो भी प्लस की डायरेक्शन में मिला है, और प्लस डायरेक्शन यही तो हमको बताता है कि चीजें बढ़ती चली जाएं, मतलब x के मान पर। अब जरा देखिए, यहां तक पहले देख लीजिए, किसी कोई दिक्कत हो तो फिर पूछ लीजिए, फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं इसी चीज को। बहुत अच्छे टॉपिक है ये। सर जी। बताइए सर जी, इन्फिनिटी वाले को फिर से समझाइए। ये लिखा है e टू दी पावर 3x इज इक्वल्स टू 0, तो e की पावर में ऐसा क्या रहा होगा कि यहाँ पे 0 आ जाए। तो एक फॉर्मूला होता है e टू दी पावर इंफिनिटी इक्वल्स टू 0, अगर e की पावर में अनंत रहा होगा तभी 0 हुआ होगा। तो बेस सेम है तो पावर ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगे, 3x इक्वल्स टू इंफिनिटी तो x इक्वल्स टू आ जाएगा इंफिनिटी। तो इसका मतलब x रहा होगा इंफिनिटी, वो भी पॉजिटिव इंफिनिटी, मतलब x में हमें पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ चलते चले जाना है। इसीलिए क्वेश्चन ने कहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। पहले इतना देखिए, ठीक है, आगे चलिए देखिए, ये वाली बात सभी को समझ आ गई होगी। अब जरा यहीं पे हम नंबर लाइन बना के आपको सिखा रहे हैं, देखिएगा।
यहाँ पर है 0, यहाँ पर है माइनस इन्फिनिटी और इधर पर है प्लस इन्फिनिटी। क्वेश्चन ने कहा x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी चल रही है, इसका मतलब ये वैल्यू और स्ट्रिक्टली बोल रहा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक चीज ये याद रखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में 0 से इस तरफ चलता है ग्राफ, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसीलिए स्ट्रिक्टली में ओपन इंटरवल बनता है। किसी बच्चे ने हमसे कल पूछा था कि स्ट्रिक्टली में क्लोज क्यों है, उसमें स्ट्रिक्टली में ओपन हमेशा इसीलिए बनता है क्योंकि यहाँ वाली वैल्यू नहीं ली जाती, कॉर्नर पॉइंट नहीं लिए जाते, ओपन में कॉर्नर पॉइंट नहीं लिए जाते। अगर मैं यहाँ पर क्लोज बना देता सपोज ऐसे, तो फिर यहाँ पर ये दोनों कॉर्नर पॉइंट भी लिए जाते, क्योंकि स्ट्रिक्टली बोला निरंतर परमानेंट इंक्रीजिंग फंक्शन है। और परमानेंट इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, जब ये 0 के बाद से लिया गया होगा, यहां से 1 2 3 4, क्योंकि अगर 0 ले लेगा, 0 में तो कल आपको कंडीशन बताई गई थी, ना ही इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। समझिए बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ये, तो 0 नहीं लेना है हमको। और उसने इसीलिए क्वेश्चन देखिए x की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, मतलब इनफाइनाइट की तरफ ग्राफ हमारा टेंड हो रहा है, मतलब संख्या रेखा ग्राफ की जो है इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही है, इसीलिए आपने पॉजिटिव लिखा और ग्राफ को इस तरफ टेंड करा दिया, और आपने लिखा सो दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे देख लीजिए, किसी को किसी भी टाइप का डाउट हो हमसे पूछ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अभी हम अपनी तरफ से क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर आप लोग डाउट भी बाद में पूछिएगा। अभी केवल चीजों को सीखिए बस, फिर ज्यादा से ज्यादा आप लगाइएगा जब आपको आने लगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इज इक्वल्स टू 3x, fx इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। क्वेश्चन ने कहा कि आप ये बता दीजिए कि जो फलन है वो निरंतर केवल बोला उसने वर्धमान है, इंक्रीजिंग बोला है, बस खाली उसने ये बोला आप ये बता दीजिए कि ये इंक्रीजिंग है कि नहीं, बस ये इतना बोला। कहां पर, इंक्रीजिंग ऑन आर। क्वेश्चन देखिए, रिलैक्स होके 2 मिनट मतलब 2 सेकंड पॉज जरूर लिया करिए। जब भी कोई क्वेश्चन देखिए अपने दिमाग को रिलैक्स जरूर करिए कि हमें करना क्या है। आंख बंद करके पहले सोचिए कि इसमें क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए। एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 3x माइनस 1। अब जब कभी इस तरीके की वैल्यू दिख जाए जहां पर मोनोमियल हो, मोनोमियल का मतलब देखिए बहुत सारी चीज, देखिए घात 3 भी है, घात 2 भी है, घात 1 भी है, x की घात मतलब x टू द पावर, देखिए क्यूबिक भी है, क्वाड्रेटिक भी है, मोनोमियल भी है, सिंगल पावर भी है। तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें, ये तो मोनोमियल टाइप का हो गया। और जब ये मोनो मतलब पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं, बहु एक, देखिए पावर 3 पावर 2 पावर 1 सब कुछ है इसमें। अब ऐसे क्वेश्चन वही वाला तरीका जो हम स्टेप्स हमेशा लिख देते हैं, हर चैप्टर के शुरू करते समय मैं स्टेप जरूर लिखता हूँ कि हमेशा वैसे ही काम करिए, कभी भी आप फंसेंगे नहीं किसी क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है y इक्वल टू fx को, और ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, ये आपके सामने रखा हुआ, इसको आपने रखा। इसके बाद सबसे पहला स्टेप पूरा कर लिया, आप दूसरे स्टेप की तरफ चलिए, f डैश x की तरफ। f डैश x कैसे आता है, आपको पता है डिफरेंशिएशन से आता है, और वो डिफरेंशिएशन डायरेक्टली करना शुरू कर दीजिए। ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। देखिए पावर आगे एक कम, पावर आगे एक कम, उसका हो गया 0। 2 स्टेप पूरे हो गए, तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा स्टेप हमारा ये कहता था कि f डैश x को 0 के इक्वल करिए, कर रहे हैं। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। चौथा स्टेप हमारा कहता था वैल्यूज ऑफ x, तो x की वैल्यू कहां से मिलेंगी, यहीं से तो मिलेंगी। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालना आसानी से जानते हैं। देखिए कैसे, 3 3 9, पहले वाला ये और ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, कितना आएगा 3 3 9। 9 के ऐसे फैक्टर की प्लस करने पर 6 आ जाए, सभी बच्चों को पता है।
3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x ले लिया तो आएगा x माइनस 1, माइनस का 3 कॉमन है तो आएगा x माइनस 1। ऐसे देखिए x माइनस 1 फिर से मिल गया, हम लिखेंगे x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, बचा हुआ 3x माइनस 3 एक ब्रैकेट में। बहुत आसानी से चीजों को समझते चलिए, रिलैक्स माइंड से। अभी अपना काम पूरा नहीं हुआ, अभी तीसरे स्टेप के बाद चौथा स्टेप होता था। देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा दूसरा स्टेप है, ये हमारा तीसरा स्टेप है और हमारा चौथा स्टेप अब इधर आ रहा। देखिए चौथा स्टेप कहता था वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालिए। वो कैसे निकलेंगी, एक एक इंडिविजुअल जीरो के इक्वल करिए। छोटे में हम लोगों ने करा है ऐसा, x माइनस 1 को 0 के इक्वल, 3x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल करिए जरा। x माइनस 1 को 0 के इक्वल तो x की वैल्यू आ गई 1। 3x माइनस 3 को 0 के इक्वल तो भी आपको दिखेगी x की वैल्यू 1। देखिए x की केवल एक वैल्यू आपको दिख रही है 1, यही तो। अब फिफ्थ नंबर में आपको ये बताया गया था कि अब हम लोग एक संख्या रेखा बनाएंगे। बना दिया, ध्यान समझिए, 0 माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी। ठीक है, कितनी वैल्यू मिली हमको, केवल x की एक वैल्यू मिली। देखिए यहाँ पर ध्यान समझिए, 3x माइनस 3 एक साथ, x माइनस 1 एक साथ, तो x की वैल्यू 1 और यहाँ पर भी x की वैल्यू 1। x की दो ही वैल्यू मिली 1, इस चीज पर देख लीजिएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 3 3 6 6 से कैंसिल, तो 1 ही आपको वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू 1। एक वैल्यू मिली है ना, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत स्टेप समझते चलिए ध्यान से। x की वैल्यू 1, आपको पता है x की वैल्यू मिलेगी 1, यहाँ पर हमने उसको यहाँ पे रख दिया। मैंने कल बताया था जितनी वैल्यू मिलती है तो उसके दो भाग मिलते हैं। भाई एक वैल्यू मिली तो देखिए दो पार्ट मिल जाएंगे संख्या रेखा में। अगर थोड़ी देर के लिए जीरो को हटा दे, जीरो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, थोड़ी देर के लिए जीरो को हटा दिए, नंबर लाइन में 1 आया, देखिए दो हिस्से आपको दिख रहे हैं, एक हिस्सा 1 से लेके प्लस इंफिनिटी और दूसरा हिस्सा 1 से लेके माइनस इंफिनिटी, यही तो है। ठीक, अब समझते हैं। अब वापस हम यहाँ जीरो को रख देंगे। अब ये बता दीजिए साइन कहां से डिसाइड होगा, साइन हमेशा f डैश x से डिसाइड होता है यहां से। फिर इसके बाद अगला स्टेप था साइन को डिसाइड करना, यही तो था ना, साइन को डिसाइड करना। देखिए अगला स्टेप, साइन को डिसाइड करने जा रहे हैं, कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, जो हम कल बता दें और आज को दूसरा बताएं, ऐसा कुछ नहीं, जो कल वही आज, साइन डिसाइड करते हैं। करिए जरा, क्या बताया गया था, पहले एक बार साइन डिसाइड कर लीजिए इधर की तरफ, 1 से लेके प्लस इंफिनिटी की तरफ, 1 से लेकर के प्लस, पहले ये वाला हिस्सा, भाई दो हिस्से मिले, पहला हिस्सा ये और दूसरा हिस्सा ये, तो पहले इस वाले हिस्से में देख लीजिए प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, देखते हैं, या किसी भी एक को आप डिसाइड कर लीजिए। 1 से लेके इंफिनिटी तक में कुछ भी आप रखिए, देखिए क्या मिलेगा आपको। 1 से लेके इंफिनिटी तक के बीच में आ रहा है 2, सपोज 2 को आप यहाँ रखिए, क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ पे रखेंगे तो 2, तो 2 6 जा 12, 12 से 12 कैंसिल आउट, मिलेगा +3, इसका मतलब यहां पर आ गया प्लस, आ गया। अब इधर की तरफ रखिए, मेरी बात ध्यान समझिए, इस तरफ आपको मिल गया प्लस, ओके, ये रीजन आपको प्लस वाला मिला। अब जरा इधर वाले हिस्सा चेक कर लीजिए, कोई भी वैल्यू रख लीजिए, 1 से लेके माइनस इंफिनिटी की तरफ के बीच की कोई भी एक वैल्यू उठाइए, सपोज हमने उठा लिया -2, -2 उठाइए, तो -2 उठाइए, यहीं पे साइन डिसाइड कर दीजिए तुरंत, -2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, 4 3 जा 12, -2 रखेंगे तो 6 2 जा 12, पूरा पॉजिटिव, इसका मतलब भैया यहां पर भी पॉजिटिव मिल रहा है, और जीरो जरा रख के देख लो, 0 0 तब भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव ही जा रहा है। देखिए आपके सामने है पूरी कहानी, कोई भी कहानी आपसे छुपी नहीं है, सारी कहानी आपके सामने है। क्यों हुआ, 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच कोई भी एक संख्या अपने मन से आप चुन लीजिए, सपोज मैंने 2 उठाया और 2 को f डैश x पे रखा, क्योंकि साइन कहां से डिसाइड होता है, एक चीज यहाँ पे लिख लीजिएगा, साइन डिसाइड करना है और वो डिसाइड होता है f डैश x से, बहुत ध्यान समझिए, f डैश x से। ऐसे मैंने एक वैल्यू उठाई, यही वाला स्टेप मैंने, इसको समझ लीजिए, 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच एक संख्या उठाई मैंने 2, उसको बहुत सिंपली उठा के यहाँ पर चेक कराया, 2 का स्क्वायर 4,
4 3 = 12, 6 2 = 12, 12 से 12 एलिमिनेट बचा 3 और 3 आया पॉजिटिव, तुरंत मैंने वहां प्लस का साइन लगा लिया बिना किसी बातचीत। अब उधर वाले हिस्से में तो प्लस दिख गया, अब इधर वाले हिस्से पे जरा चेक करिए, 1 से लेके माइनस इन्फिनिटी के बीच बहुत सारी संख्याएं पड़ती हैं। पहले एक माइनस की संख्या उठाइए, अपने डाउट को दूर करने के लिए मैंने -2 उठाया, -2 का स्क्वायर -4, 4 3 = 12, -2 6 = 12, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और टोटल आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। देखिए पॉजिटिव मिला। अब सपोज आपके दिमाग में भैया 0 क्यों नहीं रखा आपने, आप 0 रखिए, 0 आपने यहाँ रखा, यहाँ 0 रखा, ये दोनों एलिमिनेट, लेकिन 3 तो बचेगा और 3 तो पॉजिटिव है, तो फिर से पॉजिटिव। आपको ये दिख रहा है कि पूरी संख्या रेखा में, पूरी नंबर लाइन में हमेशा पॉजिटिव ही जा रहा है। और देखिए वही कह रहा था, इंक्रीजिंग ऑन आर रियल नंबर, मतलब रियल नंबर आपको पता है पूरी संख्या रेखा होती है, वहां पर पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की संख्याएं भी आती है, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और परिमेय संख्याएं भी, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और रेशनल नंबर भी आते हैं। यही आपको कह रहा था, और जब मैंने साइन डिसाइड किया आपको दिख रहा है f' x पॉजिटिव आ रहा है हर जगह, तो आप लिखेंगे 7 नंबर पर कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ये पूरा क्वेश्चन करने का एक प्रॉपर वे है, ऐसे आपको पेपर में क्वेश्चन करना, तो एक भी स्टेप आपका मिस नहीं होगा। देख लीजिए, किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लीजिए। अगर आपसे यहाँ पूछे इंटरवल, सपोज यहाँ पर आपसे पूछ लेता व्हाट इज द इंटरवल या इन विच इंटरवल द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो आपको दिख रहा है इंटरवल कुछ है ही नहीं इसमें, आप तो हर जगह इंक्रीजिंग ही इंक्रीजिंग है, तो आप लिख लेंगे इंटरवल कुछ नहीं, पूरा रियल नंबर आर, आपने सीधे सीधे बता दिया आर। ये क्वेश्चन करने का एक प्रॉपर मेथड है, देख लीजिए, बहुत इत्मीनान से, जल्दीबाजी मत करिएगा, एक एक स्टेप देख लीजिए, किसी कोई भी दिक्कत है पूछ लीजिए निसंकोच। चला, कल आपने हमसे पूछा था कि माइनस प्लस कैसे डिसाइड करें, तो ऐसे डिसाइड करते हैं, साइन डिसाइड करना है f' x से। देख लीजिए, किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। सर ये थर्ड स्टेप में f' की वैल्यू 0 कैसे होती है? f' की वैल्यू 0 हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकाल पाए, मतलब संख्या रेखा जो नंबर लाइन है उस नंबर लाइन पर हम लोग जंक्शन को पता कर पाए। जंक्शन का मतलब होता है दो चीजों का जोड़, मेरी बात समझिए, मैंने f' को 0 के इक्वल किया, ये स्टेप्स है। क्यों? f' को जब 0 के इक्वल करेंगे तभी तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी, और इसको सॉल्व करके करके हम लोग x की वैल्यू को पता कर पाएंगे, और जब x की वैल्यू पता कर लेंगे वही x की वैल्यू मैंने देखिए यहाँ रेड पेन से रख दिया 1, क्योंकि यही तो जंक्शन पॉइंट है। फिर इसके बाद हम लोग चिन्ह को डिसाइड कर लेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। देख लीजिए फिर से, कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए, किसी को भी किसी भी तरह कोई भी दिक्कत है निसंकोच पूछिए, एकदम बस आना चाहिए आपको। और जितने भी क्वेश्चन आज बताए गए केवल उन्हीं क्वेश्चंस को लगाइए, और उन्हीं की तरीके जो उनके सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन है डुप्लीकेट वाले अपनी अपनी बुक से ढूंढिए और उनको लगाइए। फिर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे और एक एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, मन से करेंगे और ईमानदारी से आप लोगों को आएगा भी। हम लोग कल मिलेंगे अपने समय पे। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ज्वाइन विद अस।